राधे राधे। आज का हमारा विषय है क्लास 10th सोशल साइंस और उसके अंतर्गत डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन है। ये चैप्टर, ये बुक का नाम है आपदा प्रबंधन। इसका पहला चैप्टर है प्राकृतिक आपदा। इसका एक जो है ना इंट्रोडक्शन चैप्टर है, एक परिचय। तो इसमें पहला देखते हैं ऑब्जेक्टिव। पहला ऑब्जेक्टिव कहता है इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो सुनामी क्या है? सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ क्या है? एक प्राकृतिक आपदा है। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। तो गो ऑप्शन हमारा सही है। आतंकवाद जो है ना एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। अगला देखते हैं। अगला है दूसरा क्वेश्चन, इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? मानव जनित आपदा का मतलब होता है ऐसा आपदा जो मानव करता है। तो मानव क्या करता है? सांप्रदायिक दंगे ये भी करता है, आतंकवाद ये भी करता है, महामारी ये भी मानव करता है। उपयुक्त सही। तो ये ऑप्शन हमारा सही है, डी ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि ये सारे कुछ जो है ना आपदा एक मानव के द्वारा ही किया जाता है। तो डी ऑप्शन हमारा सही है। आगे देखते हैं। अगला है सुनामी। अगला है सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी क्यों आता है? तो सुनामी जो आता है, पहला ऑप्शन है समुद्र में भूकंप के आना, दूसरा ऑप्शन है स्थानीय क्षेत्र में भूकंप का आना, और द्वीप पर भूकंप का आना। इनमें से कोई नहीं। तो सुनामी क्यों आता है? सुनामी भूकंप आने की वजह से। कहां पर? समुद्र में। तो क ऑप्शन हमारा सही है। समुद्र में जो भूकंप आता है जब, तो हम उसको सुनामी कहते हैं। आगे देखते हैं। अगला जो है ना अब लघुत्तरीय प्रश्न है। लघुत्तरीय प्रश्न है, देखते हैं। पहला प्रश्न है प्राकृतिक आपदा से आप क्या समझते हैं? प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं? इस चीज के बारे में आपको जानना है। इसका आंसर है प्राकृतिक में घटित होने वाली वैसी प्राकृतिक या मानव जनित घटनाएं जिनके घटित होने के फलस्वरूप अधिक संख्या में मानव जीव जंतु की मृत्यु एवं प्राकृतिक संसाधनों का नुकसान हो, आपदा कहलाता है। जैसे भूकंप, बाढ़, सूखा, आतंकवाद। देखिए कहता है कि प्राकृतिक आपदा जो है ना एक प्राकृतिक में होने वाली ऐसी घटना है जो या तो प्राकृतिक रूप से होता है या मानव जनित से होता है। या तो मानव करे या प्रकृति करे, लेकिन ऐसी घटना जो प्रकृति या मानव के द्वारा हो और उसमें के फलस्वरूप यदि घटना होता है चाहे प्रकृति के द्वारा चाहे मानव के द्वारा, तो उसके फलस्वरूप क्या होगा? अधिक से अधिक संख्या में मानव जो है ना वो माने इंसान मरेंगे या जीव जंतु मरेंगे। और क्या होगा? प्राकृतिक संसाधन का मतलब जो होता है जो चीज प्रकृति भगवान ने हमको दिया है उस चीज को भी नुकसान करता है। जब भी बाढ़ भूकंप आता है तो क्या करता है? घर द्वार को तोड़ देता है, अरे बहुत नुकसान करता है। तो वो चीज जो है ना हमारा आपदा कहलाता है, आपदा कहलाता है। जैसे भूकंप और बाढ़ और सूखा, ये आतंकवाद, ये सब एक आपदा है। आपदा मान लीजिए कोई आदमी थोड़ा सा गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गया, तो इसमें तो कोई नुकसान नहीं है ज्यादा, लेकिन बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, बड़ी घटनाएं हो जाता है। तो कह सकते हैं कुछ प्रकृति द्वारा होता है, कुछ इंसान के द्वारा भी होता है। तो ऐसी घटना जिसमें अधिक से अधिक नुकसान होता हो तो उसको हम लोग आपदा कहते हैं। आगे देखते हैं। अगला है कि आपदा कितने प्रकार के होता है? तो आपदा याद रखिए, आपदा दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के आपदा होता है। पहला है प्राकृतिक आपदा और दूसरा है मानव निर्मित आपदा। तो पहला जो है प्राकृतिक आपदा वो कौन होता है? ऐसी आपदा जो भगवान करते हैं, जैसे भूकंप, बाढ़, सूखा, भूस्खलन, चक्रवात, सुनामी, ये सब जो होते हैं ना वो ईश्वर के द्वारा है, वो प्रकृति के द्वारा किया जाता है। तो ये सब जो है ना प्रकृति आपदा है। मानव निर्मित आपदा, ऐसी आपदा जो इंसान करता है, जैसे सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना, आग लगना, आतंकवाद, युद्ध होता है, तो वो सब कौन करता है? इंसान करता है। तो उसको हम मानव जनित आपदा बोलते हैं, मानव निर्मित आपदा बोलते हैं, या मानव जनित आपदा भी बोलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है। कहता है कि आपदा को प्रबंधन करना क्यों जरूरी है। आप देखिए, कोई भी चीज का मैनेजमेंट होता है, तो कहता है कि आपदा को आप प्रबंधन कर सकते। प्रबंधन का मतलब होता है मैनेजमेंट। तो देखिए, आपदा प्रबंधन की आवश्यकता आपदा के पूर्व एवं पश्चात होने वाली क्षति को कम करने या बचाने से है। देखिए, आपदा की प्रबंध क्यों जरूरी है, क्योंकि आपदा से जो नुकसान होता है तो उसको कैसे कम किया जाए या उससे कैसे बचा जाए, इसलिए उसको मैनेजमेंट करना जरूरी होता है। प्रकृति आपदा या मानव निर्मित आपदा इत्यादि के घटित होने से अधिक मात्रा में जैविक एवं अजैविक संसाधनों का नुकसान होता है। प्राकृतिक या मानव जो भी आपदा हो, उससे जो होता है ना, जैव और जो भी जैविक या अजैविक जो भी संसाधन है सबका नुकसान होता है। इसी संदर्भ में लोगों को विशेष प्रशिक्षण देकर, प्रशिक्षण का मतलब होता है ट्रेनिंग देकर, इसके प्रभाव को कम करना आपदा प्रबंधन कहलाता है। कहता है कि अब मान लीजिए लोगों को ट्रेनिंग देंगे कि आपदा में कैसे बचा जा सकता है, तो उससे क्या होगा कि आपदा में कम से कम नुकसान होगा या उसको हम बचा भी सकते हैं। तो इस तरीके के चीज जो है ना, वो आपदा प्रबंधन कहलाता है। आगे देखते हैं, आगे है अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो उसका पहला क्वेश्चन है, प्राकृतिक आपदा एवं मानव जनित आपदा में अंतर उदाहरण सहित बताइए। कहता है कि प्रकृति आपदा और मानव जनित आपदा में जो आपको अंतर बताना है और उदाहरण दे करके बताना है। तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर है प्रकृति आपदा एवं मानव निर्मित आपदा में निम्नलिखित अंतर है। कहता है दोनों में अंतर निम्नलिखित है, माने नीचे लिखा गया है। कहता है कि पहला है प्रकृति आपदा। प्रकृति आपदा का मतलब होता है हमारे वातावरण में घटित होने वाली वैसी घटनाएं जो प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न हो, प्रकृति आपदा कहलाती है। कहता है वैसी घटना हमारे वातावरण में, हमारे आसपास में होने वाली वैसी घटना जो प्राकृतिक रूप से होता है, प्राकृतिक कारणों से होता है, तो उसको हम प्रकृति आपदा कहते हैं। जैसे बाढ़, जैसे भूकंप, बाढ़, सूखा, सुनामी, भूस्खलन, चक्रवात, ये सब क्या होता है, प्रकृति के वजह से होता है। अगला है दूसरा, मानव निर्मित आपदा। वैसी घटनाएं जिसकी उत्पत्ति में मानवीय कारणों का हाथ हो तथा जिसके घटित होने के फलस्वरूप अधिक संख्या में मानवों की मृत्यु एवं संसाधनों की हानि पहुंचती हो, मानव निर्मित आपदा कहलाता है। जैसे रेल एवं सड़क दुर्घटना, आग, युद्ध, आतंकवाद, महामारी, सांप्रदायिक दंगे इत्यादि। कहता है कि वैसी घटना, कहता है कि वैसी घटना जिसको घटने में मानव का हाथ हो, ऐसी घटना जो मानव के वजह से घटता हो, मानवीय कारणों से, तो वैसी घटना को जिसके फलस्वरूप, जिसके घटने के बाद अधिक से अधिक संख्या में मानव की मृत्यु हो जाता है या संसाधन को क्षति पहुंचता है, तो उसको हम मानव निर्मित आपदा बोलते हैं। जैसे मान लीजिए रेल है, तो रेल है, सड़क है, तो ये सब दुर्घटना जो होता है, आग लग जाता है, युद्ध हो जाता है, आतंकवाद आ जाता है, महामारी आ जाता है, समाज में दंगे फैल जाता है, ये सब कौन करता है, इंसान करता है। तो इस तरीके जो घटना होती है उसको हम मानव निर्मित आपदा बोलते हैं, घटना बोलते हैं। आगे देखते हैं, दूसरा प्रश्न है, आपदा प्रबंधन की कल्पना, संकल्पना को स्पष्ट करते हुए आप आपदा प्रबंधन की आवश्यकता, अनिवार्यता का वर्णन कीजिए। कहता है कि आपदा प्रबंधन की आप कल्पना कैसे कर सकते हैं, तो उसके बारे में आपको बताना है। कहा गया है कि आंसर है, आपदा के पूर्व या पश्चात इनसे होने वाली क्षति के प्रभाव को कम करने या आंशिक नियंत्रण आपदा प्रबंधन कहलाता है। कहता है कि आपदा के पूर्व यानी उससे पहले, हाँ, इससे होने वाली क्षति, यदि कोई आपदा होने वाली उससे पहले हम यदि उसकी क्षति को कम कर सकते हैं, या आंशिक का मतलब होता है कम से कम, यदि आंशिक नियंत्रण कर सकते हैं, उस पर कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसको हम आपदा प्रबंधन कहते हैं। आपदा प्रबंधन से न सिर्फ विकास कार्य अवरुद्ध होते हैं, यदि कोई आपदा होता है तो उसमें जो भी किस विकास कार्य होता है वो बंद हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई बाढ़ आ जाता है तो कहीं कहीं रोड बनता रहता है, वो बंद हो जाता है, कहीं पुल बनता है वो बंद होता है, कहीं का कंपनी बंद हो जाता है, तो उससे क्या होता है, जो विकास कार्य अवरुद्ध मतलब होता है रुक जाता है। वरन विकास कार्यों में कई व्यवधान भी उत्पन्न होते हैं, जो विकास कार्य होते हैं उसमें कई सारा रुकावट आ जाता है। अतः इस प्रकार विकास के कार्यों में व्यवधान उत्पन्न न हो, इसके लिए आपदा प्रबंधन की
आवश्यकता पड़ती है। और कहता है कि इसीलिए जो हमारे विकास कार्य है उनमें कोई भी रुकावट न आए, इसके लिए हमें जरूरी होता है कि हम आपदा का प्रबंधन करें। इसमें क्या क्या चीज है? पहला है कि आपदा के समय घटनाओं के प्रभाव को कम करना। आपदा प्रबंधन में क्या होता है कि घटना का जो असर है वो कम से कम हो, इस पर ध्यान दिया जाता है। अगला है आपदा के दौरान मानवों एवं संसाधनों की रक्षा करने का प्रयास। आपदा प्रबंधन में ये चीज बताया जाता है, सिखाया जाता है, कोशिश किया जाता है कि मानव एवं संसाधन का जो है ना कैसे रक्षा करे उसके बारे में बताया जाता है। अगला है आपदा जैसी घटनाओं का युवा वर्ग में प्रशिक्षण दिया जाता है। आपदा के बारे में जो युवा है उसको ट्रेनिंग देने की जरूरत है, ताकि वो शिक्षित होंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा नुकसान को कवर कर पाएंगे। अगला है आपदाग्रस्त क्षेत्रों की पहचान कर क्षेत्रों का निर्धारण करना। कहते हैं कि उसमें आपदा प्रबंधन में पहले ही ये चीज डिसाइड किया जाता है कि किस क्षेत्र में आपदा ज्यादा होता है, उसको चिन्हित कर लिया जाता है। अगला है आम लोगों को आपदा जैसी घटनाओं के प्रति जन जागरूक करना। कहता है कि जब कोई घटना होने वाली होती है जैसे बाढ़, तो बाढ़ आने से पहले लोगों के बीच में एक अभियान चलाया जाता है, जिससे लोगों को जागरूक किया जाता है कि हम बाढ़ के समय में कैसे बच सकते हैं। तो ये सारी चीज जो है ना आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आता है। तो देखिए इसमें क्या है, यही तक चैप्टर है, अगला चैप्टर बाद में बताएंगे। तो आप हमारे चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को जो है ना लाइक कर लीजिए। और जो मेरे अगर आप भी पढ़ते हैं तो व्हाट्सएप का लिंक होगा नीचे, आप उसको व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए। और इसी तरीका से 1 से 10 तक का जो वीडियो आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल से निश्चित रूप से जुड़ जाइए। हमारे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले और आपके लिए वीडियो बनाएं, क्योंकि आपको पता ही है कि आपसे हमें कुछ बेनिफिट तो है नहीं, इनकम है नहीं। तो आप लाइक करेंगे वही हमारा इनकम है, वही हमारा हौसला है। तो राधे राधे।